नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। लगातार 7वें दिन पेट्रोल की कीमतों में 35 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया गया है। हालांकि आज डीजल की कीमत में बदलाव नहीं हुआ है। इसके साथ ही दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 110 रुपए के पार हो गई है और डीजल की कीमत 98 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 115 रुपए 85 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है और डीजल 106 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर। वहीं राजस्थान के गंगानगर में पेट्रोल 122 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर है और डीजल 113 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर। पेट्रोल और डीजल की कीमत पिछले महीने अक्टूबर के 31 दिनों में 24 बार बढ़ाई गई है। मंगलवार को बढ़ाई गई कीमतों को लगाकर इस दौरान एक महीने में ही पेट्रोल 8 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर महंगा कर दिया गया है और डीजल 8 रुपए 65 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। क्रूज ड्रग्स मामले में एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने एक बार फिर उन पर ताजा हमला किया है। मलिक ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि समीर वानखेड़े ने हजारों करोड़ रुपए की वसूली की है। उन्होंने कहा कि समीर वानखेड़े महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का करीबी है। मलिक ने कहा कि वानखेड़े जब एनसीबी में आया उसने अपनी प्राइवेट आर्मी खड़ी की। इस आर्मी में किरण गोसावी, सैम डुसूजा और मनीष भानुशाली आदि लोग थे। ये प्राइवेट आर्मी इस शहर में धड़ल्ले से करोड़ों का कारोबार करती है। वानखेड़े के जरिए हजारों करोड़ रुपए की उगाही की गई है। नवाब मलिक ने पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को लेकर कहा कि उनको फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि देशमुख पर आरोप लगाने वाले यानी मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह खुद फरार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि ट्वीट आ रहे हैं कि अगली बार कैबिनेट मंत्री अनिल परब की है। मलिक ने पूछा कि केंद्र सरकार बताए कि परमबीर सिंह कहां हैं। लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद भी परमबीर सिंह कहां चले गए हैं। नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस द्वारा अंडरवर्ल्ड के साथ संबंधों को लेकर लगाए गए आरोपों का जवाब दिया। नवाब मलिक ने फडणवीस को चुनौती देते हुए कहा कि वो जो खुलासे करने की बात कर रहे हैं उनको दिवाली के बाद नहीं, पहले ही कर दिया जाए। बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि वे दिवाली के बाद बम फोड़ेंगे। मलिक ने कहा कि आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। नवाब मलिक ने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी के 62 साल इसी शहर में गुजारे हैं। किसी में उंगली उठाने और कहने की हिम्मत नहीं है कि मेरे अंडरवर्ल्ड से संबंध हैं। ईडी ने सोमवार रात को महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले जांच एजेंसी ने उनसे 12 घंटे तक पूछताछ की। भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के मामले में देशमुख की गिरफ्तारी हुई है। देशमुख सोमवार को दिन में ईडी के दफ्तर पहुंचे थे और देर रात उनकी गिरफ्तारी हुई। इस दौरान ईडी ने देशमुख के बयान भी दर्ज किए। देशमुख को आज हॉलीडे कोर्ट में पेश किया जाएगा। अनिल देशमुख उस समय सीबीआई और ईडी के निशाने पर आए थे जब मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर मुंबई के पब, रेस्टोरेंट और बार से हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली करने का आरोप लगाया था। परमबीर सिंह ने इस बारे में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र भी लिखा था। 13 राज्यों की 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर मतों की गिनती जारी है। इन सीटों पर 30 अक्टूबर को मतदान हुआ था। 5 राज्यों के चुनाव से पहले हुए इन उपचुनाव के नतीजों को काफी अहम माना जा रहा है। जिन 3 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आएंगे वे हैं दादरा और नगर हवेली, हिमाचल प्रदेश की मंडी और मध्य प्रदेश की खंडवा सीट। इसके अलावा असम की 5, पश्चिम बंगाल की 4, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मेघालय में 3-3, बिहार, कर्नाटक और राजस्थान में 2-2 और आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मिजोरम और तेलंगाना में 1-1 सीट पर मतों की गिनती का काम जारी है। पंजाब की कांग्रेस सरकार ने चुनाव से पहले बिजली दरों में कटौती करने का ऐलान किया। अब 3 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली दी जाएगी। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने का भी ऐलान किया है। जिसके बाद कांग्रेस के ही प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी ही पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने बिजली दरों में कटौती के फैसले को लॉलीपॉप करार दिया। उन्होंने लोगों से अपील की कि सिर्फ पंजाब के कल्याण से जुड़े एजेंडे पर ही मतदान करें। संयुक्त हिंदू महासभा के कार्यक्रम में सिद्धू ने आश्चर्य जताया कि क्या कोई राज्य के कल्याण के बारे में बात करेगा। उन्होंने कहा कि वो लॉलीपॉप देते हैं, ये मुफ्त है, वो मुफ्त है, लेकिन वो चुनाव से पहले इन 2 महीनों में हो रहा है। जलवायु परिवर्तन को लेकर ग्लासगो में हो रहे COP26 में पीएम मोदी ने भी अब ऐलान कर दिया है कि भारत 2070 तक नेट कार्बन जीरो अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इससे पहले भारत कोई भी ऐसी तारीख निश्चित नहीं कर रहा था। भारत का कहना था कि विकसित देशों ने काफी विकास किया है और विकासशील देश कार्बन उत्सर्जन कम करने में लग गए तो पीछे रह जाएंगे। इसके लिए भारत वित्तीय मदद की भी बात करता रहा।
वहीं पीएम ने इस बार ऐलान किया है कि भारत 2030 तक अब 500 गीगावाट बिजली उत्पादन गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों से करेगा। इसके अलावा अपने ऊर्जा मिक्स में 50% तक अक्षय ऊर्जा संसाधनों को बनाएगा। भारत ने संभावित कार्बन उत्सर्जन में 2030 तक 1 बिलियन टन की कटौती का भी ऐलान किया है। भारत में एक दिन में 10,423 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 443 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में कुल मृतकों का आंकड़ा 4,58,000 से अधिक हो चुका है। फिलहाल देश में सक्रिय मामले 1,53,000 से अधिक हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।